चित्रलेखा। ख्यातिनाम कथाकार भगवती चरण वर्मा का सुविख्यात उपन्यास चित्रलेखा। सुख दुख की लहरों पर डूबते उतराते चरित्रों का मानसिक झंझावात चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने पढ़ा था कि बीजगुप्त चित्रलेखा से मिलने के लिए कुमारगिरी की कुटी में आया। चित्रलेखा को जोगन के रूप में देखकर उसका मन पीड़ा से भर उठा। उसके दुख से चित्रलेखा भी व्यथित हुई। किंतु इन दोनों के मिलन से योगी के मन में कहीं ईर्ष्या का नाग अपना फन उठाने लगा। बाद में चित्रलेखा ने किसी तरह कुमारगिरी के अहंकार को तुष्ट किया और फिर योगी ने भगवान का आदेश कहकर नर्तकी को दीक्षा देना स्वीकार कर लिया। आइए आज पढ़ें इसके आगे। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। बिना रात के दिन का कोई महत्व नहीं है और बिना दिन के रात्रि का कोई महत्व नहीं। बिना दुख के सुख का कोई मूल्य नहीं है और बिना सुख के दुख का कोई मूल्य नहीं। यही परिवर्तन का नियम है। संसार परिवर्तनशील है। मनुष्य उसी संसार का एक भाग है। बीजगुप्त मनुष्य था। उसने सुख देखा था। उसके लिए दुख को भी जानना आवश्यक था। पर बीजगुप्त अपने दुख के भार से विचलित हो उठा। जिस बात की उसने कल्पना तक न की थी वही हो गई। उसे आश्चर्य यह था कि वो जीवित क्यों है। बीजगुप्त के लिए उसका जीवन भार हो गया। फिर भी मनुष्य सुख और दुख सहने के लिए बनाया गया है। किसी एक से मुख मोड़ लेना कायरता है। बीजगुप्त इसका अनुभव करता था। चित्रलेखा के वियोग के दुख को उसने साहसपूर्वक सहन करना ही निश्चित किया। एक बाधा थी। पाटलिपुत्र में रहते हुए उसको चित्रलेखा से मिलने का अवसर मिल सकेगा। फिर वियोग की तपस्या का मूल्य ही क्या। इससे भी बड़ी एक दूसरी बात थी। अन्य सामंत गणों को जब यह मालूम हो जाएगा कि चित्रलेखा बीजगुप्त को छोड़कर साधना में रत हो गई है तो वो उनको किस प्रकार मुख दिखला सकेगा। तीसरी बात बहुत स्पष्ट थी। क्या यशोधरा उसके प्रेम को प्रभावित कर सकती है? बीजगुप्त दोपहर भर इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करता रहा, पर बात जितनी ही सुलझाई जाती थी उतनी ही उलझती चली जाती थी। अंत में वो ऊब उठा। उस बात पर अधिक सोचने से उसके हृदय में एक दुस्सह पीड़ा होने लगती है। संध्या के समय उसने श्वेतांक से कहा, श्वेतांक, मेरा एक प्रस्ताव है। वो क्या आर्य? परसों हम लोग काशी के लिए प्रस्थान करें। कुछ दिनों तक देश पर्यटन करने की मेरी इच्छा है। इतनी जल्दी? श्वेतांक ने आश्चर्य से पूछा। यशोधरा से अपने बढ़ते हुए प्रेम को वो पुष्ट करना चाहता था और इसके लिए श्वेतांक को पाटलिपुत्र में रहना आवश्यक था। हम लोग क्या अभी 10-5 दिन ठहर नहीं सकते? प्रबंध करने को बहुत कम समय है। नहीं, परसों ही चलना पड़ेगा। प्रबंध तो क्षणों में होगा। मेरी और
अपनी यात्रा का ही प्रबंध करना पड़ेगा। जैसी स्वामी की आज्ञा। श्वेतांक रात भर जागता रहा। बीजगुप्त का यह निर्णय उसे अच्छा न लगा, पर वो कर ही क्या सकता था। उसने सोचा कि वो बीजगुप्त के साथ चलने से इनकार कर दे, पर इसका उसे साहस न पड़ा। इनकार करना उसकी नीचता होगी, उसका हृदय ये कहता था। प्रातःकाल उठकर उसने बीजगुप्त से कहा, आर्य, कहो। आपकी आज्ञा चाहता हूं कि मैं आर्य मृत्युंजय से मिलाऊं। लेकिन क्यों? बाहर जा रहा हूं। अधिक दिनों तक बाहर रहने की संभावना है। उनसे विदा मांगने जा रहा हूं। तुम जा सकते हो। श्वेतांग मृत्युंजय के यहां पहुंचा। मृत्युंजय बाहर गए थे। श्वेतांक ने यशोधरा को अपने आने की सूचना दिलवाई। विश्राम भवन में यशोधरा श्वेतांक से मिली। अभिवादन करके दोनों बैठ गए और थोड़ी देर तक दोनों मौन बैठे रहे। श्वेतांक ने आरंभ किया, देवी, कल आर्य बीजगुप्त के साथ मैं पाटलिपुत्र छोड़ रहा हूं। क्या बीजगुप्त बाहर जा रहे हैं? इसीलिए तो आज मैं विदा मांगने आया हूं। संभवतः अधिक दिनों तक बाहर रहना पड़े। पर कल तो आर्य बीजगुप्त ने पाटलिपुत्र से जाने की कोई बात नहीं कही थी। चित्रलेखा ने आर्य बीजगुप्त का साथ छोड़कर योगी कुमारगिरी से दीक्षा जो ले ली है। क्या कहा? चित्रलेखा ने विराग ग्रहण कर लिया है? ओह, बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ, आर्य बीजगुप्त को इससे अवश्य दुख हुआ होगा। मैं चित्रलेखा से मिलते ही जान गई थी कि वो देवी है। आर्य बीजगुप्त के लिए वो बड़े से बड़ा त्याग कर सकती है। और आर्य बीजगुप्त वो चित्रलेखा को छोड़कर दूसरी स्त्री से प्रेम नहीं कर सकते। मैं उन्हें जानता हूं। इसीलिए अपना हृदय बहलाने के लिए वे बाहर जा रहे हैं। उनका दुख इतना प्रबल है कि यदि वे बाहर न जाकर पाटलिपुत्र में रहेंगे तो बहुत संभव है कि वे आत्महत्या कर लें। ठीक कहते हो श्वेतांक। आर्य बीजगुप्त को कुछ कुछ मैं भी समझ सकी हूं, और मैं तुम्हारी बात में भी सार देखती हूं। जितने उच्च कोटि के मनुष्य आर्य बीजगुप्त हैं, उसको देखते हुए मैं उनको दोष नहीं दे सकती। इस बात से उन पर मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। यशोधरा, एक नर्तकी के प्रेम में इतना पागल हो जाना आर्य बीजगुप्त के लिए ये किसी भी अन्य पुरुष के लिए कहां तक उचित है, ये मैं अभी नहीं जान सका हूं। अरे, क्या दुख पड़ने पर इतना अधीर हो जाना मनुष्य में एक निर्बल व्यक्तित्व का द्योतक नहीं है? आर्य श्वेतांक, बहुत संभव है जो कुछ तुम कहते हो वो उचित हो। मैं तुम्हारी बात का खंडन नहीं करती, पर इतना अवश्य कहूंगी कि इसमें बीजगुप्त का कोई दोष नहीं है। देवी चित्रलेखा आर्य बीजगुप्त की दृष्टि में और उनके जीवन में नर्तकी न थी, वे उनकी पत्नी तुल्य थी। इतना मैं जानती हूं, तुम जानते हो, और सारा विश्व जानता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति में कमजोरियां होती हैं। मनुष्य पूर्ण नहीं है। उन कमजोरियों के लिए उस व्यक्ति को बुरा कहना और शत्रु बनाना उचित नहीं, क्योंकि इस प्रकार एक मनुष्य किसी व्यक्ति का मित्र नहीं हो सकता। संसार के प्रत्येक व्यक्ति को बुरा कहेगा और प्रत्येक व्यक्ति उसका शत्रु हो जाएगा। फलतः उसका जीवन भार हो जाएगा।
मनुष्य का कर्तव्य है दूसरे की कमजोरियों पर सहानुभूति प्रकट करना। सहानुभूति और दया का कर्तव्य में कोई स्थान नहीं। कमजोरी की निंदा करके व्यक्ति से उन कमजोरियों को दूर करना उचित होता है। मनुष्य को पहले अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आर्य श्वेतांक, दूसरों के दोषों को देखना सरल होता है, अपने दोषों को न समझना संसार की एक प्रथा हो गई है। मनुष्य वही श्रेष्ठ है जो अपनी कमजोरियों को जानकर उनको दूर करने का उपाय कर सके। यशोधरा का अंतिम वाक्य श्वेतांग के हृदय में वो ये निर्णय न कर सका कि यशोधरा ने उसी पर यह व्यंग्य किया था, पर यशोधरा ने जो कुछ कहा था वो ठीक था। वो बीजगुप्त पर लागू होता था, क्योंकि बीजगुप्त अपनी कमजोरियां जानता था और उनको दूर करने का प्रयत्न कर रहा था। वो वाक्य श्वेतांग पर भी लागू होता था, क्योंकि वो दूसरों के दोषों की मीमांसा कर रहा था, प्रतिहिंसा के अपने भाव को बुरा न समझता था। उसका मुख पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए धीमे स्वर में कहा, आर्य बीजगुप्त को तुम्हारे सामने बुरा कहना अनुचित था। मैं क्षमा चाहता हूं और आगे से मैं अपने दोषों को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। आर्य बीजगुप्त को तुम्हारे सामने बुरा कहना अनुचित था? आर्य श्वेतांक, तुम बड़े भ्रम में हो। मैं आर्य बीजगुप्त से प्रेम नहीं करती। तुमसे यह स्पष्ट कह देना ही उचित होगा। देवी यशोधरा, मुझे क्षमा करना। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, पर उस समय मैं अपने आपे में न था। तुम शायद नहीं जानती कि मैं इतना कटु क्यों हो गया। क्यों? इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हाँ? बड़े आश्चर्य की बात है आर्य श्वेतांक, बड़े आश्चर्य की बात है। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो देवी, पर मैं तो तुमसे प्रेम करता हूं। मैं ये तुमसे कहता भी नहीं, क्योंकि प्रेम किया जाता है, कहा नहीं जाता। पर क्या करूं, इस समय प्रसंग ही ऐसा आ गया। अपनी कटुता के लिए और अपने दुस्साहस के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं आर्य श्वेतांक। मैं तुम्हें दोष नहीं देती। जीवन में ऐसी बातें तो नित्य प्रति हुआ करती हैं। कहां तक क्षमा याचना करते फिरोगे? अच्छा, अब मैं जाती हूं। देखो, संभवतः पिताजी आ गए। श्वेतांक ने अब अनुभव किया कि उसने एक बहुत बड़ी भूल की। वो मिलने आया था यशोधरा से। भाग्यवश यशोधरा से बातचीत भी एकांत में हो सकी, और काफी अधिक, शायद इससे भी अधिक हो सकती यदि वो अपनी मूर्खता से यशोधरा को क्रोधित न कर देता। उसे अपनी मूर्खता पर क्रोध आ रहा था। उसने सोचा कि अब उसका वहां बैठना अनावश्यक है। जिस काम के लिए वो आया था वो बनने की जगह बिगड़ गया। वो उठा, वो बाहर चलने ही वाला था
कि यशोधरा के साथ मृत्युंजय ने कमरे में प्रवेश किया। मृत्युंजय को देखकर वो रुक गया और उसने मृत्युंजय को अभिवादन किया। बैठो बैठो वत्स श्वेतांक, मैंने सुना है तुम आर्य बीजगुप्त के साथ देश भ्रमण करने जा रहे हो, क्या ये ठीक है? आर्य श्रेष्ठ, कल ही हम लोग चले जाएंगे। कहाँ जाने का विचार है? काशी। और लौटने का कब तक विचार है? ये नहीं कह सकता, ये तो पूर्णतः आर्य बीजगुप्त पर निर्भर है। पिताजी, आप कभी देश भ्रमण को क्यों नहीं निकलते? हाँ? मैं कभी काशी नहीं गई। इस अवसर पर आर्य बीजगुप्त के साथ हम भी काशी हो आवें? पुत्री, इतनी जल्दी कैसे ये संभव हो सकता है? सब कुछ संभव है पिताजी। यदि आप आज्ञा दें तो चलने का प्रबंध आज संध्या के समय तक हो सकता है। यशोधरा, तुम्हारा ये पहला साग्रह अनुरोध है, उसे टालना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। यदि प्रबंध कर सकती हो तो कर लो, और देखो मुझे तुम कोई कष्ट न देना। अरे श्वेतांक, हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे, ये याद रखना, और आर्य बीजगुप्त से भी कह देना। यशोधरा, हाँ? पहले प्रबंध तो कर लो। यदि कल तक तुम प्रबंध न कर सकी तो आर्य बीजगुप्त का एक दिन यूं ही व्यर्थ जाएगा। प्रबंध न कर सकी? कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी। अरे श्वेतांक, हम लोग अवश्य चलेंगे। तो फिर आज्ञा चाहता हूँ आर्य श्रेष्ठ, मैं आर्य बीजगुप्त से ये कह दूंगा। देवी, यदि प्रबंध में कुछ कष्ट हो तो मैं सेवा करने को प्रस्तुत हूँ। संध्या समय में आ सकता हूँ। धन्यवाद आर्य। संध्या समय जब आप आएंगे तो यदि कोई कार्य आपके योग्य होगा तो अवश्य बतलाऊंगी। श्वेतांक का खिन्न मन और भी खिन्न हो गया। अवश्य ही यशोधरा बीजगुप्त से प्रेम करती थी, तभी तो वो इतनी जल्दी काशी चलने को तैयार हो गई। पर श्वेतांक ने अपने हृदय को यह समझाकर शांत किया कि बीजगुप्त तो यशोधरा से प्रेम नहीं करता है। इतने दिनों तक साथ रहकर यशोधरा ये समझ जाएगी कि कौन व्यक्ति उससे प्रेम करता है। जाकर उसने बीजगुप्त से कहा, स्वामी। कहो श्वेतांक। आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय अपनी कन्या के साथ कल काशी की यात्रा करना चाहते हैं। उन्होंने कहलवाया है कि यदि यात्रा साथ हो तो अच्छा रहेगा। अच्छी बात है। बीजगुप्त इस प्रस्ताव के लिए तैयार न था। जिन कारणों से वो देश यात्रा करना चाहता था, उनमें से एक तो उसके साथ ही चल रहा था, पर अब हो ही क्या सकता था। यशोधरा ने अपना कथन पूरा किया। उसने अपने चलने का प्रबंध कर लिया। दूसरे दिन सब लोगों ने काशी के लिए प्रस्थान किया। उस समय संध्या हो गई थी। ग्रीष्म ऋतु की रात सुहावनी होती है, पर बीजगुप्त के लिए वो रात सुहावनी न थी। चतुर्दशी का चांद पूरब दिशा के क्षितिज पर जल रहा था और बीजगुप्त के हृदय में एक ज्वाला जल रही थी। दास और दासियों के झुंड मशाल हाथों में लिए हुए साथ थे। मशाल के उन शोलों में बीजगुप्त ने अपने हृदय में जलते हुए शोलों का प्रतिबिंब देखा। वो मौन था। बीजगुप्त के रथ पर बीजगुप्त था और श्वेतांक भी। मृत्युंजय के साथ यशोधरा थी। आधी रात बीत चुकी थी। चांदनी छिटक रही थी। मार्ग के समीपवर्ती उद्यानों से बेला और चमेली की भीनी भीनी सुगंध चारों ओर फैल रही थी।
श्वेतांक ने निस्तब्धता भंग करते हुए कहा, क्या रात को विश्राम करना उचित न होगा? बीजगुप्त उस समय कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा था ये वो स्वयं ही न जानता था और श्वेतांक भी। मृत्युंजय के साथ यशोधरा थी। बीजगुप्त उस समय कुछ सोच रहा था। एक के बाद एक अनेक विचार उसके मस्तिष्क में उठते थे और लोप हो जाते थे। उस मानसिक अवस्था में उसे समय का कुछ भी ज्ञान न हो सका था। उसी समय मृत्युंजय का रथ उसके रथ के निकट आ गया। यशोधरा ने कहा, आर्य बीजगुप्त, हाँ? क्या विश्राम करना उचित होगा? हाँ। श्वेतांक, रथ रोक दो और देखो किसी समीपवर्ती वाटिका में ठहरने का कोई प्रबंध हो सकता है। रथ रुक गया और बीजगुप्त के रथ रोकने के साथ ही अन्य रथ भी रुक गए। श्वेतांक रथ से उतरकर वाटिका की तलाश में चला गया। बीजगुप्त ने मृत्युंजय से कहा, आर्यश्रेष्ठ, क्षमा कीजिए, मुझे समय का कुछ भी अनुमान न था। आपको कष्ट हुआ होगा, पर अर्धरात्रि बीत चुकी है। यदि उचित समझिए तो हम लोग आगे बढ़ते चलें। प्रातःकाल सूर्योदय के समय तक किसी ग्राम में पहुंचकर वहां दिन भर विश्राम करें, क्योंकि यहां दोपहर की गर्मी से बचने का संभवतः प्रबंध न हो सकेगा और इस धूप में प्रातःकाल फिर चलना उचित ना होगा। ठीक कहते हो आर्य बीजगुप्त, आगे बढ़ चलना ही उचित होगा। यहाँ एक बहुत सुंदर वाटिका है, उसमें एक विशाल भवन भी है। वो वाटिका एक सामंत की भूमि है। ठहरने का बड़ा सुंदर प्रबंध है। सामंत की वाटिका है तो फिर यहाँ के प्रबंध में कोई त्रुटि न होगी। आर्य बीजगुप्त, मैं इस वाटिका में ठहर चुका हूं। सामंत का एक सुंदर प्रासाद भी यहाँ है। रथ वाटिका में मोड़ दिए गए। माली ने सामंतों का स्वागत किया। उद्यान में अतिथियों के पलंग लगा दिए गए। सब लोग थके ही थे, सो गए, पर बीजगुप्त को नींद न आई। बीजगुप्त कहां जा रहा था? क्यों जा रहा था? इन प्रश्नों ने उसके मस्तिष्क को चक्कर में डाल रखा था। वो काशी जा रहा था, शांति पाने के लिए, अपनी मानसिक पीड़ा को दूर करने के लिए, अपने कर्तव्य से च्युत न होने के लिए। वो पाटलिपुत्र छोड़ आया था, यशोधरा से दूर रहने के लिए, चित्रलेखा से दूर हटने के लिए। पर यशोधरा से वो दूर न हट सका। यशोधरा उसके और निकट आ गई। असंभव, बीजगुप्त किंचित जोर से कह उठा। बीजगुप्त यशोधरा से प्रेम न कर सका। उसकी दृष्टि के आगे से यशोधरा हट गई। चित्रलेखा आई। चित्रलेखा कौन थी? उसके जीवन से चित्रलेखा का क्या संबंध था? चित्रलेखा उसकी प्रेमिका थी, पत्नी थी। वो चित्रलेखा से प्रेम करता था, चित्रलेखा उससे प्रेम करती थी। क्या वो अब भी प्रेम करती थी? शायद हां, शायद ना। हां इसलिए कि उसने बीजगुप्त को छोड़ा था उसी के हित के लिए। हां इसलिए कि उसने कुमारगिरी के सामने स्वीकृत किया था। नहीं इसलिए कि वो बिना उसकी इच्छा के उसके जीवन को भार बनाते हुए चली गई। यही सोचते सोचते बीजगुप्त को कलरव गान सुनाई दिया। पूर्व दिशा में प्रकाश की प्रथम रश्मि अपना स्वर्णांचल फैलाए हुए प्रातःकालीन पवन से अटखेलियां कर रही थी और तारे पीले पड़कर एक के बाद एक अपना अस्तित्व मिटाते चले जा रहे थे।
उसने देखा कि उससे थोड़ी दूर पर यशोधरा खड़ी हुई बेले की अधखिली कली पर के हिमजल के साथ खेल रही है। बीजगुप्त उठ खड़ा हुआ और वाटिका में सुगंधित तथा शीतल समीर से अपने तप्त हृदय को शांत करने आया। यशोधरा के हाथ में फूल थे। आर्य बीजगुप्त, देखो प्रकृति के सुंदर रूप को तो देखो, कितना उल्लास है, कितनी शांति है और कितना सौंदर्य। सारे जगत की चिंता, उसकी तृष्णा और अभिशाप से भरी हलचल से दूर, अति दूर यहाँ पर निष्कलंक जीवन तितलियों के रंगीन परों के साथ अटखेलियां कर रहा है। देवी यशोधरा, हाँ। मुझे तो प्रकृति में कोई सुंदरता नहीं दिखलाई देती। क्या प्रकृति में आपको सुंदरता नहीं दिखलाई देती? आर्य बीजगुप्त, क्या आप सत्य कह रहे हैं या हंसी कर रहे हैं? हंसी नहीं कर रहा हूं देवी, मैं सत्य कह रहा हूं। हाँ? तुम कह रही हो कि प्रकृति सुंदर है। हाँ। मुझे तो प्रकृति कुरूप दिखलाई देती है। आर्य बीजगुप्त, देखो ये दूर्वादल कितना कोमल है, कितना सुंदर। मेरी तो इच्छा होती है कि मैं यहीं इस दूर्वादल पर रहूं, यहीं बैठूं और इसी पर विश्राम करूं। ऐसा नहीं करना देवी। क्यों? यहाँ पास कोई वैद्य भी नहीं है जिससे उपचार करवाया जा सके। हाँ? तुम कहती हो दूर्वादल कोमल है, हाँ? सुंदर है, केवल इसलिए कि तुमने खुले में जीवन व्यतीत ही नहीं किया। इस दूर्वादल में कितने कीड़े मकोड़े हैं, इस पर भी कभी ध्यान दिया है? और दूर्वादल में नमी है, यदि इस पर तुम अधिक देर तक विश्राम करोगी ना, तो निश्चय ही तुम्हें शीत हो जाएगा। देवी, प्रकृति असुविधाजनक है, अपूर्ण है। क्या प्रकृति अपूर्ण है? प्रकृति अपूर्ण है। प्रकृति के अपूर्ण होने के कारण ही मनुष्य ने कृत्रिमता की शरण ली है। दूर्वादल कोमल है, सुंदर है, पर उसमें नमी है, उसमें कीड़े मकोड़े मिलेंगे। इसीलिए मनुष्य ने मखमल के गद्दे बनवाए हैं, जिनमें न नमी है और न ही कीड़े मकोड़े हैं, साथ ही जो दूर्वादल से कहीं अधिक कोमल हैं। जाड़े के दिनों में प्रकृति के उन सुंदर स्थानों की कुरूपता देखिए, जहां कोहरा छाया रहता है, जब इतनी शीतल वायु चलती है कि शरीर कांपने लगता है। गर्मी के दिनों में दोपहर के समय इतनी कड़ी लू चलती है कि शरीर झुलस जाता है। प्रकृति की इन असुविधाओं से बचने के लिए ही तो मनुष्य ने भवनों का निर्माण किया है। उन भवनों में मनुष्य उत्तरी हवा को रोककर जाड़ों में अंगीठी से इतना ताप उत्पन्न कर सकता है कि उसे जाड़ा न लगे। उन भवनों में जवासे तथा खस के आवरण को लगाकर मनुष्य गर्मी में इतनी शीतलता उत्पन्न कर सकता है कि उसे मधुमास का सा सुख मिले। प्रकृति मनुष्य की सुविधा नहीं देखती, इसीलिए वो अपूर्ण है। किंतु ये पुष्प कितने कोमल है, इनमें कितनी मादक सुगंध है। ये कलरव गायन, ओह कितना मधुर है, कितना मन को लुप्त करने वाला संगीत। कोयल के स्वर में कितनी मिठास है और करुणा भी है। ये पुष्प कोमल है, ठीक है, पर देवी इनमें कांटे भी तो हैं। न जाने कितने छोटे छोटे भुनगे इन फूलों के अंदर घुसे हुए हैं। रही इनकी कोमलता और इनकी सुगंध, वो तो क्षणिक है। फिर इनकी सुगंध किस काम की? एकांत में तो ये अपना सौरभ व्यर्थ गंवा देते हैं। और इस कलरव गायन में माधुर्य हो सकता है केवल स्वरों का। ये कलरव गायन, इसमें संयत भाषा न होने के कारण उस भावहीन संगीत की भांति है जिसमें स्वरों का उतार चढ़ाव नहीं है। इस संगीत में तो
सप्त स्वर एक साथ गूंज उठते हैं। इस कलरव गायन से कहीं अच्छा मानव कंठ का संगीत होता है। और कोयल में तो केवल पंचम है, जिसको अधिक देर तक सुनने से चित्त ऊब उठता है। कोयल क्या कहती है यह भी कोई नहीं जानता, शायद वो कुछ कहती ही नहीं। चित्रलेखा